घाटशिला उपचुनाव के आखिरी प्रचार के दिन पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन राज्य सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि झारखंडियों के लिए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने अलग झारखंड राज्य बनाया था, पर आज झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ भर गया है। झारखंड राज्य में आदिवासी बहुल इलाकों से आदिवासियों का पलायन हो रहा है और वह बांग्लादेशी घुसपैठियों का कब्जा हो रहा है और झारखंड सरकार चुप बैठी है। उल्टे झारखंड के आदिवासी मूलवासी के जमीनों को जबरन सरकार छीन रही है। आदिवासियों को अगर सम्मान किसी पार्टी ने दिया है तो वह भाजपा है। झारखंडियों के दर्द को नरेंद्र मोदी ने समझा और ओल चिकी लिपि को 8वीं अनुसूची में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा भाजपा के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन एवं पूर्व मुख्यमंत्री को बैल शब्द से संबोधित करने पर टिप्पणी करते हुए कहा कि गुरुजी शिबू सोरेन के साथ उन्होंने खुद झारखंड की जमीन के लिए अपना पूरा जमीन दे दिया और झामुमो को खड़ा किया था। मुख्यमंत्री को इस तरह शब्द कहना शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि वो खुद जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने मैया समान योजना, 200 यूनिट बिजली बिल माफ जैसी योजनाएं शुरू की थी और आज इसी का ढोल अब राज्य में सरकार पीट रही है। उन्होंने भावुक भरे नम आंखों से कहा कि हेमंत सोरेन जब खुद अपने कर्मों से जेल गए थे और जेल से वापस आने के बाद हेमंत सोरेन ने उन्हें हद से अधिक बेइज्जत किया, जिससे उन्हें काफी ठेस पहुंच चुकी है। वो खुद आंदोलन की उपज हैं और इसी ठेस के कारण उन्होंने झामुमो से अपने आप को अलग किया है। यहाँ का आदिवासी मूलवासी से अपील करूंगा, झारखंड को बचाना है, हम लोग का परंपरा को बचाना है, हम सब का संस्कार को बचाना है, हम लोग का देवी देवता का स्थान को बचाना है। यहाँ का बेरोजगार को रोजगार यदि हम लोग को लाना है, एक अच्छा सामाजिक व्यवस्था यदि स्थापना करना है तो आप कमल फूट पर ही आप लोग वोट दीजिएगा। नहीं अन्यथा ये डेमोक्रेसी जैसा बंगाल में चल रहा है, ये उसी तरह यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठ को भर दिया। जो आज घाटशिला विधान से जहाँ 8-9 हजार था, 22,000 हो गया। बाकी आम समुदाय का एक साल में 5% वोट बढ़ता है तो मुस्लिम परिवार का 40% बढ़ता है। ये जांच करने का विषय है। आदिवासी का जनसंख्या घट गया है, मूलवासी का जनसंख्या घट गया है। इसीलिए आज यदि झारखंड का वातावरण को अच्छा लाना है, हमारा जो संस्कार, हमारा जो सामाजिक व्यवस्था यदि अच्छा हम लोग को देखना है और इस राज्य को देश का विकास से यदि हमको जोड़ना है तो भारतीय जनता पार्टी हम लोग को साथ देके झारखंड को बचा सकता है। यहाँ का आम जनता का समस्या को समाधान कर सकता है। और ये सरकार का जो आज नियत नीति है, इससे झारखंड एक दिन अशांत हो जाएगा, सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाएगा। अच्छा वातावरण लाने में हम लोग को फिर से संघर्ष करना होगा। इसीलिए आज हम सभी आदिवासी मूलवासी से हम अपील करते हैं, ये सरकार आदिवासी विरोधी सरकार, मजदूर विरोधी सरकार है, ये सरकार मूलवासी विरोधी सरकार है, ये सरकार दलित विरोधी सरकार है। ये सरकार 7 साल में ऐसा एक भी योजना नहीं लिया है जो छाती में हाथ रख के कह सकता है कि हम ये काम किया है। हर जगह यहाँ उपनिवेश, हर जगह यहाँ घुसपैठियों को छाया देने का काम किया है। उन्हीं लोग का मैया योजना का भी लाभ, दूसरा यहाँ का नहीं। इस विधानसभा में 54,000 मैया योजना आवेदन था, 27,000 आवेदन को रद्द कर दिया और बाकी मैया योजना के लिस्ट में आ गया। उसमें भी एदरदुड़ी पंचायत में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है। 300 स्वीकृति हुआ तो 174 मुस्लिम परिवार हो गया, जहां पर घर न दुआर हो गया, कोई कार्रवाई नहीं है। ये सरकार का अगर आईना में देखिएगा, मटियाबादी में 4,143 बच्चा सब घुसपैठे का बच्चा, उनका जन्म प्रमाण पत्र बन गया, सरकार ने चुपचाप। अरे भाई ये कौन है माता पिता, कहाँ के है? लेकिन ये सरकार कार्रवाई को रोक दिया। इसी अंदाज में आप देखिएगा, यदि आज भी नहीं जागोगे
झारखंड प्रदेश के आने वाला दिन आपका संकट से संकट, आने वाला दिन आपका सामाजिक व्यवस्था भी बिगड़ जाएगा, आने वाला दिन आपका जमीन लूटा जाएगा, आपका भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगी। इसलिए सभी से अपील करता हूँ, इस उपचुनाव में झारखंड को बचाने के लिए, यहाँ का अस्मिता को बचाने के लिए, मूलवासी का अस्तित्व को बचाने के लिए कमल छाप पर वोट देके एक राज प्रदेश के अंदर में एक नया संदेश, एक नया दिशा तय हो सके। इन्हीं बातों के साथ आप सबों को जोहार जोहार।